कुछ रोज़ पहले मेरी बात चल रही थी मेरी एक सहेली से, तो मैंने कहा देखो वो पर्सन कितना सक्सेसफुल हो गया लाइफ में अपनी। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं, उसके पास इतना अथाह सागर, मतलब इतना सारा पैसा है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतने सारे लोग काम करने वाले हैं, तो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो। तो वहाँ भी मुझे लगा क्या हमेशा इंसान की सक्सेस के लिए, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं लाइफ में, उनकी लाइफ में क्या बहुत सारे अमेनिटीज़ होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, क्या इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं। और मेरी ख़यालात से ऐसा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च करने शुरू की उन लोगों के बारे में जो रिसर्च में मैंने देखा कि सक्सेसफुल हैं, तो वो सक्सेस के कारण क्या हैं। तो मैंने 5 ऐसे कारण देखे जो सब में कॉमन ट्रेड्स थे हर उस पर्सन के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। आज मैं आपसे वो 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाले पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट जनरली 99.9% पीपल फॉलो। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much for this beautiful abundant family. आज आपको लग रहा होगा ये सब पीछे क्या। आज मैं फार्म हाउस आई हूँ और इस टाइम बहुत लेट हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 7 इन द नाइट, और ये कल वीडियो जानी है। और मुझे लगा आज मैंने अगर ये नहीं करी रिकॉर्ड तो कल डिले हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ डिले हो। तो मुझे आज इस आर्टिफिशियल लाइट में कमरे के अंदर यहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो मेरे पास स्टैंड है, ना मेरे पास लाइट्स हैं, ना ही मेरे पास सारे गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स हैं। बट फिर वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। और ये भी शायद इसी का एक पार्ट होगा, इसी वाले में समझाने के लिए कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को शुरू करें देर ना करते हुए। फर्स्ट थिंग इज़, यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन सब के एम्पायर्स में इतने सारे लोग हैं और उनकी वजह से वो सक्सेसफुल हैं, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस में सबसे पहले उस सक्सेस को फील करना, उस सक्सेस के बारे में सोचना, उस सक्सेस को एनविजन करना और अपनी लाइफ में उतारना, वो सब किसने किया? आप ही ने तो कुछ सोचा होगा ना कि ये मेरा एम्पायर हो, या ये मेरी फैक्ट्री हो, या ये मेरी इंडस्ट्री हो, या ये मेरा हंसता खिलखिलाता परिवार हो। जो भी आपने सोचा होगा सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए, एक शेफ़ होने के लिए, एक सक्सेसफुल टीचर होने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए, तो सबसे पहले अगर वो सोचा होगा तो वो आपके अंदर ही तो आया होगा ना वो ख्याल। तो आपके अंदर जब तक वो ख्याल नहीं आएगा ना, तब तक आप पहली सीढ़ी चढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मान लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपको सोचना है कि हाँ मैं हूँ, मैं सोचती हूँ इसलिए मैं वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हूँ, मैं इसलिए उन चीज़ों पे काम करती हूँ, एफ़र्ट करती हूँ और वो एफ़र्ट डालती हूँ। तो आप अपने रूल्स बनाइए, आप अपना गेम प्लान बनाइए, आप अपनी चीज़ें शेड्यूल में लिखिए, रोज़ अपना विजन प्लान के हिसाब से काम करिए। सबसे पहले आप बिलीव करिए कि हाँ मैं सक्सेसफुल ज़रूर होंगी, ठीक है, या होऊंगा, वो whoever is watching this video. Second important point, very very important. आप यहाँ, you're not here to reinvent the wheel. You are not here to reinvent the wheel. Things are already there. आपने देखा है कि एक सिमिलर चीज़ को करने के कितने सारे तरीके हैं। बर्गर मैकडोनल्ड से लेके बहुत सारे हैं। अब मैकडोनल्ड सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि वो ऑलरेडी बर्गर तो थे ना एग्जिस्टिंग, इट वाज ऑलरेडी देयर सिंस एजेस। बस उन्हें ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ जो किसी की हेल्प हो जाए तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं। यानी आप जा रहे हो, रास्ते में आपने पिक किया, आपकी गाड़ी में बैठे बैठे खा लिया, आपको रेस्टोरेंट तक आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ आपका टाइम बचाने के लिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को और आइडिया को लेके आए कि ऑन द व्हील, ऑन द गो, आई कैन ऑलवेज गिव इट टू यू। तो आप आइए और लेके चले जाइए। सिमिलरली हमारी लाइफ में आप समझने की कोशिश करना, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। आपने सिर्फ उसमें अपना तड़का लगाना है, अपना फ्लेवर लगाना है, उन चीज़ों को ऐड करना है। आप यहाँ कुछ सोचो कि मैं बहुत बड़ी इन्वेंशन करूँगा या बहुत बड़ी डिस्कवरी करूँगा या करूँगी, उसके बाद कुछ होगा। अब पालक पनीर की रेसिपी तो आई थिंक हर जगह है, लेकिन कुछ जगह की, कुछ रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। जैसे मेरी भाभी बनाती हैं, तो वो उसके अंदर पालक पनीर बनाने के बाद हल्का सा कोयला गरम करके और उसकी धुनी यानी उसका स्मेल कोयले की उस खाने के अंदर डाल देती हैं, और उससे उस सब्ज़ी का स्वाद ही बिल्कुल निराला और अलग हो जाता है। तो वो उन्होंने अपना स्पेशल तड़का लगाया ना। तो यू हैव टू ऐड योर स्पेशल तड़का इन वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग टू डू टू बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ,
टू वट एवर यू आर डूइंग। अब चाहे आप एक एंटरप्रेनर हैं, चाहे आप एक बिज़नेस ओनर है, वो आपको स्पेशलिटी देखनी पड़ेगी, आपका तड़का, और कैसे किसी चीज़ को आसान किया जाए या बेटर किया जाए या आप किसकी हेल्प कर पा रहे हैं, वो ही है जो आपको सक्सेस देने वाली है। अब मैं आती हूँ थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी, यही की है। आप बार 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 जो चीज़ दोहराते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, यकीन मानो सक्सेस ज़रूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप करें और उसका सक्सेस ना मिले। लेकिन हाँ, आज किया बड़े जोश के साथ, 2 दिन बाद छोड़ दिया, 3 दिन किया काम, फिर 5 दिन छोड़ दिया। फिर अगर ऐसा आपके मन में आ जाएगा तो फिर आप सक्सेस की उम्मीद थोड़ी कम ही रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम्पल नहीं देखा, एक रस्सी, एक वेल के साथ जब रस्सी टंगी होती है तो वो रस्सी बार बार खिंचती है, जहाँ से वहाँ निशान, पत्थर होता है उसके ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं, पानी बार बार जहाँ से बहता है उस पत्थर पे भी निशान आ जाते हैं। ऐसा क्या है, इतना तो धार या तेज़ नहीं होती ना, बट उसके बाद क्या है, कंसिस्टेंसी। रोज़ वही चीज़ दोहराई जा रही है, रोज़ वही चीज़ करी जा रही है। कितनी बार आपने ABCD लिखी थी, ABCD को परफेक्ट होने के लिए कितनी बार टेबल्स लिखी आपने, कितनी बार चीज़ें दोहराई। जितना आप लिखेंगे, जितनी बार आप कंसिस्टेंटली जो काम कर रहे हैं करेंगे, यानी अगर सवेरे 9 बजे उठ के आपने अपना काम शुरू करना है तो करना है। अगर आपको कुछ पूरे दिन का सोच रखा है ये मुझे करना है, तो 99.9% कोशिश करिएगा ये मैं पूरा करूं, इसको बीच में नहीं छोड़ूं। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज 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 पे यू रिचली, बिलीव यू मी, रिचली। आप सोच भी नहीं सकते इसके इतने अमेजिंग इफ़ेक्ट्स मिलेंगे और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे जो कभी नहीं कह सकते। फोर्थ पॉइंट है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अपने आप को बेटर करने में और इम्प्रूव करने में हर रोज़ कुछ वक्त देते हैं। हर रोज़ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वक्त देते हैं, ताकि उनके मन में कुछ फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश थॉट्स आएँ और अलग अलग पर्सपेक्टिव उन्हें समझ में आए। वो अपने जो 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 गोल्स हैं या जो थॉट्स हैं, जिस जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं, उन पे कंसिस्टेंटली तो रहते ही रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को रिन्यू करते हैं, यानी अपने आप को पॉलिश करते रहते हैं साथ साथ में। ये नहीं सोच के बैठ जाते कि मैं तो अब राजा हूँ, मैं तो किंग हूँ, मुझे तो सब आता है, अब बस इसके बाद मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आप देखोगे ये बार 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 वो या तो कुछ पढ़ रहे होंगे, या कोई किताब पढ़ रहे होंगे, या कुछ नया समझ रहे होंगे, या कुछ उसी प्रोफेशन से रिलेटेड अपने जो साथ में कॉम्पिटिटर्स हैं या और लोग हैं उनको स्टडी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनके अंदर कमी है, या उनका दूसरे से आइडिया लेके कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएँ। सो दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। वो हमेशा अपनी इम्प्रूवमेंट में लगे रहते हैं और अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं, दिमाग से भी, दिल से भी, और समझ से भी, और एफर्ट से भी, और एक्शन से भी। अब मैं आती हूँ लास्ट पॉइंट पे। ये जो पूरा सक्सेस का गेम प्लान है ना, ये है व्हेन यू हेल्प अदर्स यू टेंड टू बी सक्सेसफुल। यू हैव टू बी सक्सेसफुल। यूनिवर्स इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्लेस यू टू बी सक्सेसफुल। Helping others is a big change maker in your life if you want to be successful. आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ये सोचिए मैं किसी की ज़िंदगी में क्या डिफरेंस क्रिएट करने वाला हूँ। वो सब लोग सोचते हैं जो सक्सेसफुल हैं कि उनके एफर्ट से किसका भला होगा, कैसे भला होगा, किसकी क्या बेटरमेंट होगी। आप देखोगे जो बेस्ट टीचर होती है स्कूल में वो कौन होती है? वो टीचर होती है जो क्लास में 40 के 40 बच्चों के नाम तक ध्यान रखती है। ना सिर्फ नाम ध्यान रखती है, बल्कि उसको पता होता है इस बच्चे के अंदर ये परेशानी है और मुझे इस बच्चे को ऐसे डील करना है। ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा है तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा उठा के दूसरे एक बच्चे की हेल्प करनी है। तो वो टीचर सक्सेसफुल होती है क्लास के अंदर जिसको सारे बच्चों का पता रहता है और वो उनकी हेल्प, सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होती है। सिमिलरली हमारी लाइफ में जो भी सक्सेसफुल हैं आप देखोगे वो हमेशा किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे होते हैं, और हर रोज़ कर रहे होते हैं, और कंसिस्टेंटली कर रहे होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ यही कहता है जो आप दोगे उससे डबल ट्रिपल होके आपके पास आएगा। तो किसी की भी हेल्प करते रहो, समय समय से आप यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग फॉर अदर्स। उससे ही आप खुद देखोगे कि आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चलते चले जाओगे। हाँ, रास्ता आसान नहीं है जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बार ठान लिया ना यहाँ, फिर तो उसके बाद वो ऊपर वाला, आप, फिर दोनों के बीच में कौन आता है? कोई नहीं आता। फिर सिर्फ ऐसे कनेक्शन बनता है और सक्सेस डेफिनेटली आती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आई नो आज थोड़ा सा वीडियो लाइट वाइट और ये सब, मतलब आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू जस्टिस टू दिस, बट अगर थोड़ी सी 19-20 हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और
अभी तो मैं रात का टाइम है, मैं आपको फार्म दिखा भी नहीं सकती, लेकिन इस टाइम पे सरसों की बुआई हो चुकी है और सरसों निकल चुकी है, गेहूं की बुआई हो चुकी है और बहुत अच्छा सा मौसम है। और गुड़गांव से यहाँ आने के बाद तो ऐसे लगता है जैसे ना एक्चुअली ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं चारों तरफ भरे भरे से, और बहुत अच्छी प्लेजेंट हवा है। Thank you once again for being part of this beautiful abundant family. God bless you, and I wish you all very happy and successful coming year. उसके बारे में predictions का टाइम बस शुरू हो ही रहा है, कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीक से I start with and I'll start taking up with that. लेकिन आप में जितने भी लोग prediction से जुड़ेंगे प्लीज़ कंटिन्यूसली उसको वॉच करना, बीच में रुकना नहीं, छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे और मैं नहीं चाहती कि आप कुछ मिस करो। All the very best. Keep watching. All the best. God bless you.